चौसा प्रखंड प्रमुख के पति गुड्डू राय गिरफ्तार। भूमि विवाद का मामला। प्रखंड प्रमुख सुनीता राय ने कहा, झूठा केस दर्ज कर मेरे पति को फंसाया गया। अब समाचार विस्तार से। बक्सर संवाद में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अपर्णा पांडे। आज हम बात करेंगे चौसा प्रखंड प्रमुख सुनीता राय के पति गुड्डू राय की गिरफ्तारी को लेकर। आपको बता दें कि राजपुर पुलिस ने गुरुवार को सोनपा से 6 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया और उसी दिन चौसा रेलवे क्रॉसिंग के पास प्रमुख पति धनंजय राय उर्फ गुड्डू राय को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरुवार के दिन पुलिस सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसके बाद इन सभी लोगों को अगले दिन शुक्रवार को एसीपी मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर बताया कि ये सभी धनंजय राय उर्फ गुड्डू राय के कहने पर हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने के लिए सोनपा पहुंचे थे। जिस जमीन को लेकर सोनपा गाँव की महिला निवेदिता देवी द्वारा राजपुर थाने में उक्त जमीन पर उनके चचेरे भाई एवं पूरे परिवार के द्वारा अवैध रूप से हथियार के बल पर कब्जा करने के संबंध में 8 लोगों के विरुद्ध राजपुर थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजपुर थाना में मामला दर्ज किया गया एवं बक्सर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरज कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर कांड का अनुसंधान करने के लिए निर्देशित किया गया। गठित टीम गुरुवार को कांड के अनुसंधान हेतु सोनपा जा रहे थे। इसी बीच लगभग 12 बजे सोनपा मोड़ के पास ग्राम सोनपा की ओर से एक सफेद रंग की बुलेरो आ रही थी। उनमें 6 लोग बैठे हुए थे। गाड़ी रुकवा कर तलाशी ली गई। उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 4 मैगजीन, 30 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन आदि बरामद किया गया और बुलेरो को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के निशानदेही पर गुड्डू राय को भी चौसा रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया गया। मीडिया के पूछने पर एसीपी ने बताया कि इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। कुल मिलाकर 10 मामले दर्ज हैं। आइए सुनते हैं एसीपी मनीष कुमार की बातें। अपराधी जो पकड़ा गया है, ये कल एक घटना हुई थी। एक भूमि विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से। उसमें एक महिला जिनकी भूमि है उनके द्वारा शिकायत की गई कि कुछ लोग जाके वहाँ पे उनके जो काम करने वाले हैं उनको वहाँ से धमका रहे, भगा रहे हैं। इसका एक शिकायत फॉर्मली उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अभी वो जो भी अपराधीगण हैं वो घटनास्थल पर ही हैं। तत्काल पुलिस के द्वारा रश किया गया। वहाँ जाने के बाद एक बोलेरो गाड़ी में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई वहाँ से, जिसमें 2 लोगों के पास पिस्टल था। एक 9mm का पिस्टल था, एक 7.65mm का था और 23 गोलियाँ थी 7.6mm की, 7 गोलियाँ थी 9mm की। ये रिकवरी हुई। एक बोलेरो गाड़ी थी। इन सभी से पूछताछ की गई। ये सभी लोग जो है एक वहाँ का स्थानीय इंटरस्टेट क्रिमिनल है गुड्डू राय, ये सब उसके आदमी थे। साथ ही जो भूमि विवाद से संबंधित जो भूमि विवाद चल रहा है उसमें जो दूसरा पक्ष है उसका बेटा अनुबंध राय भी था। तो इन लोग की गिरफ्तारी हुई है और जिनके इशारे पे सारा काम हो रहा था गुड्डू राय, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। कितने जमीन? इन लोग का अपना पारिवारिक मामला है। जो दोनों पक्ष है वो आपस में चचेरे भाई बहन है और विवाद चल रहा है। पूर्व में भी कांड काफ़ी दर्ज हो चुके हैं इसमें। सर, इन लोग की मंशा क्या थी? सर, पुलिस को ये लोग वहाँ पे इन लोग को जो दूसरा पक्ष है उसको डरा के भगाने वाले थे। पिस्टल लेके गए थे, कोई बड़ी घटना कर सकते थे और उसमें ऐसी बात आई है कि पैसे पे ये बात तय हुई थी, इनको पैसा भी देना था। क्या ये पेशेवर अपराधी? ये सब इसमें एक गुड्डू राय का जो है बॉडीगार्ड है जो जौनपुर का रहने वाला है, एक उसका भतीजा है जो बिहटा का रहने वाला है और 2 अन्य जो हैं जो गुड्डू राय के साथ ही रहते हैं, वो दोनों रहते हैं। 4 आदमी गुड्डू राय। हथियार लाइसेंस की है कि हथियार अवैध है, हथियार लाइसेंस। क्या इसमें गुड्डू राय भी सर गिरफ्त में आएंगे? गुड्डू राय की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो गिरफ्त में आने की बात कहाँ है। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और भी किसी की संलिप्तता होगी तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी गिरफ्तारी हुई है और हम लोग इसमें त्वरित इसका विचारण करा के इन लोग को सजा कराएंगे। गुड्डू राय पर आपने सुना, एसीपी के मुताबिक ये सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, लेकिन समय रहते इसे रोक लिया गया। हालांकि इन सभी घटनाक्रम पर गुड्डू राय की पत्नी और वर्तमान चौसा प्रखंड के प्रमुख सुनीता राय ने वीडियो बयान जारी कर पति के बचाव में अपना पक्ष रखी।
साथ ही सोशल मीडिया पर भी लिखी। इन्होंने कहा, मेरे पति गुड्डू राय को एक झूठे मुकदमे में पुनः आरोपी बना के जेल भेजा गया है। मीडिया पर भी एक पक्षीय होने का आरोप लगाई। आप भी सुने इन्होंने क्या कहा। मैं सुनीता राय, ब्लॉक प्रमुख चौसा। आप मीडिया बंधुओं के सामने मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रेस द्वारा और इलेक्ट्रिक मीडिया द्वारा हम लोगों के खिलाफ जो भी दिखाया जा रहा है, मैं उन सब चीज़ों का खंडन करती हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहती हूँ। मेरे पति गुड्डू राय के विरोधियों के द्वारा उनको झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश की गई है। चूँकि मैं 4 बार से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हूँ, 18 साल मुझे जनप्रतिनिधि बने हुए और जनता का कार्य करते हुए हो गया और मैं हमेशा दबे कुचले मजलूम लोगों के लिए काम करती हूँ। जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनके लिए मैं और मेरा परिवार सदैव खड़ा रहता है। इसी के वजह से पूर्व में भी मुझे और मेरे परिवार को बहुत सारे झूठे मुकदमे में फंसाया गया और प्रताड़ित किया गया। मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी न प्रशासन और न मीडिया के हमारे भाई कभी हमारा और हमारे परिवार का पक्ष जानने का कभी आप लोगों ने कोशिश नहीं किया। छोड़िए जो पूर्व में हुआ, लेकिन मैं आज आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे पति गुड्डू राय को विरोधियों के द्वारा दिनांक 4/7/2024 को फोन किया गया, जबकि वो पटना में अपने छोटे भाई के परवी के लिए 4 तारीख को गए थे, 4 जुलाई को, और उनको फोन किया गया कि आपके कुछ लोग सोनपा ग्राम में जमीनी विवाद में पकड़े गए हैं। तो उन्होंने खुद प्रशासन से बात की और कहा कि ठीक है, हमारे लोग पकड़े गए हैं तो मैं आ रहा हूं। वो वहां से चल दिए राजपुर थाना के लिए और इससे पहले लगभग 5 बजे के करीब में राजपुर थाना यूसुफ अंसारी, फिलहाल हमको पता नहीं है कि किस थाने में वो प्रभारी है, पूर्व में वो राजपुर थाना में प्रभारी थे, डीएसपी साहब और उनके साथ अन्य लोग हमारे यहाँ छापामारी भी किए। हमसे कहे कि हम आपके घर का सर्च वारंट लेकर आए हैं। हमने कहा कि ठीक है, आप हमारा घर चेक कर लीजिए, लेकिन वो लोग हमारे घर के अंदर तो नहीं गए, लेकिन हमारे चाचा जी का घर है बगल में, उनके घर में ये लोग कूद फान के गए। पता नहीं वहाँ क्या देखे क्या नहीं किए, दरवाजे का ताला तोड़े, क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ रहती है नहीं, उनका सारा परिवार बाहर रहता है, अपना उनके बच्चे कमाते खाते हैं। उनके घर में ये लोग गए और फिर इसके बाद ये लोग चले गए। मुझे जहाँ तक सुनने में आया है कि जब मेरे पति पटना से राजपुर थाना के लिए आए तो उनको बीच रास्ते में चौसा के करीब कहीं उनको ये लोग अरेस्ट का ड्रामा किए। मैं मीडिया बंधुओं के तरफ से कहना चाहती हूँ अपनी बात को कि बताइए, जो इंसान यदि इस कार्य में संलिप्त होता, इस घटना में, वो इंसान प्रशासन के बुलाने पर थाना के लिए नहीं आता पटना से चलकर, वो इंसान पटना से ही फरार हो जाता अपना मोबाइल बंद करके। लेकिन हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि उनको भी ये लोग धोखे से बुला करके अरेस्ट कर लिए हैं या अरेस्ट करने का नाटक किए हैं। जब रात में हमको पता चला, मीडिया के द्वारा ही हमको पता चला कि नहीं, हमारे पति को भी अरेस्ट कर लिया गया है। जब मैं वहाँ लोगों को भेज करके अपने लोगों को पता की, बार बार ये लोग यही कहते रहे कि गुड्डू राय के पास कुछ नहीं है, एकदम साधारण इंसान की तरह पकड़े गए हैं। इनको चुपचाप खाली पूछताछ के लिए हम बैठा कर रखे हैं। हमको लास्ट तक, यहाँ तक कि लोग चालान काट दिए, इसके बाद भी हमसे प्रशासन द्वारा झूठ बोला गया कि नहीं, आपके पति को छोड़ दिया जाएगा, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता है। फिर बीच में एक निवेदिता राय नाम की औरत से इन लोगों ने मुकदमा कराया और निवेदिता राय को हम लोग जानते पहचानते नहीं हैं।
न निवेदिता राय की कोई सोनपा ग्राम में जमीन है, न वो झगड़ा की कोई वादी है। यदि झगड़ा है तो किसी यादव से, वहाँ के माननीय व्यक्ति हैं, वहाँ के संपन्न व्यक्ति हैं श्री श्रवेंदु राय, उनका किसी यादव समाज के व्यक्ति से झगड़ा था जो कि उनकी बपौती जमीन को कब्जा रहा था। तो पाटीदार वो बनता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो है, और सामने से निवेदिता राय को मोहरा बना करके हमारे पति पर झूठा मुकदमा कायम किया गया और उनको झूठे केस में वहां पे चालान किया गया बक्सर के लिए। मैं मीडिया से और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग बिना किसी का पक्ष जाने हुए किसी को विलेन मत साबित करिए। कृपया दूसरे का भी पक्ष जानिए, क्योंकि ये सब देख करके बहुत दुख होता है। हम लोग हमेशा समाज के साथ खड़ा रहते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं और सब लोग जानते हैं कि कहीं कहीं जनप्रतिनिधि स्वयं नहीं जाता है तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाले उसके परिवार के लोग भी जाते हैं। आज समाज के कई लोग हमको सामाजिक के नाते भी और जनप्रतिनिधि के नाते भी पंचायत में हमको बुलाते हैं, हमारे परिवार को बुलाते हैं, और हमारा परिवार जानता है तो फैसला तो पक्ष या विपक्ष किसी के एक की तरफ ही देंगे। तो यदि हमारे समाज के लोगों के साथ खड़ा होना, यदि हमको किसी के पंचायत में जाना यदि गुनाह है, तो हम बार बार समाज के दबले कुचले लोगों के पास के साथ खड़ा रहेंगे। इसके लिए चाहे प्रशासन हमको फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन हम समाज का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं चीजों के कारण बार बार हमारे परिवार, निर्दोष फैमिली को, निर्दोष पति को, खुद मुझे बार बार झूठे मुकदमों में कई बार फंसाया गया। मैं इसके लिए अपने न्यायालय से, अपने सरकार से मांग करती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और हमारे पति को निर्दोष साबित किया जाए, और हमेशा मेरा भी पक्ष जानने की कोशिश की जाए। धन्यवाद। आपने भी सुना, इनका साफ कहना है कि मेरे विरोधियों द्वारा मेरे पति को फंसाने के लिए केस दर्ज कराया गया है। आप सबको पता है मेरे पति का इमेज अपने बिरादरी में बहुत अच्छी है। उसको धूमिल करने के लिए विरोधियों द्वारा कथित निवेदिता राय, जो हमारी ही बिरादरी से आती हैं, FIR उनसे करवाया गया है, जबकि पर्दे के पीछे कोई और ही है। फिलवक्त आगे जो भी हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में अन्य खबर के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।